भगवान ने बचाई बहन की लाज। महाभारत की कथा एक ऐसी कथा जहां अधर्म और अहंकार के प्रकोप ने भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, अहंकार की परत आंखों पर इस तरह पड़ गई थी कि एक नारी के अपमान पर भी किसी का हृदय व्यथित नहीं हुआ था। कहते हैं ना, जब किसी इंसान की आंखों पर लोभ, लालसा और अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो उसे सही गलत का एहसास नहीं रहता। कौरव ज्येष्ठ दुर्योधन इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने शातिर मामा शकुनी के अन्याय से भरे मार्ग पर चलते हुए अपने साथ अपने पूरे वंश के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। यूं तो महाभारत की गाथा में दुर्योधन के कई दुराचारों की कथा हमने सुनी ही है, लेकिन आज हम उनके इस घृणित कार्य के बारे में आपको बताएंगे। वह है पांडव भार्या पंचाली के चीरहरण की कथा। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जब दुर्योधन और शकुनी की बनाई हुई कुयोजना के अंतर्गत पांडवों ने उनके साथ धूत किया का खेल खेलना शुरू किया, तो इस दौरान पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर एक एक कर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हार बैठे। एक समय ऐसा आया जब युधिष्ठिर स्वयं को भी हार गए और उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। तब दुर्योधन ने उनसे उनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। यह अन्याय विचार सुनकर ही सभी पांडवों का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस खेल में दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। तब सभा में उपस्थित एक सेवक द्वारा द्रौपदी को सभागार में उपस्थित होने का बुलावा भेजा गया। जब यह संदेश द्रुपद कन्या तक पहुंचा तो रजस्वला होने के कारण उन्होंने सभा में आने से मना कर दिया। इसके बाद तो दुर्योधन के पापों की कोई सीमा ही नहीं रह गई। उन्होंने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को उनके बालों से खींचते हुए सभा तक ले आने को कहा। मूर्ख दुशासन भी सत्ता के लोभ और भाई के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भी न्याय और अन्याय का कोई फर्क समझ नहीं आ रहा था। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचते हुए सभा में ले आए, तब दुर्योधन ने उनसे अपनी जांघ पर बैठने की जघन्य मांग की। पूरी सभा उस समय मौन रहते हुए नारी के अपमान के इस अधर्म की भागीदार बनी रही थी। केवल कौरवों के छोटे भाई विकर्ण ने अपने भाइयों को ऐसा अधर्म ना करने की सलाह दी। विकर्ण ने कहा कि कोई भी हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता, इसलिए युधिष्ठिर का द्रौपदी को दांव पर लगाना मान्य नहीं है। इधर कर्ण ने पांडव भार्या का अपमान करते हुए कहा कि जिस स्त्री के एक से ज्यादा पति हैं, वह निश्चय ही किसी वेश्या से कम नहीं। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी जघन्य बातें सुनकर पांडवों का खून खौल उठा और उन्होंने पूरे कौरव वंश के साथ सभा में उपस्थित सभी को दंडित करने की प्रतिज्ञा की। वही कारण के उकसाने के कारण दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचकर भरी सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास शुरू किया। द्रौपदी को अब तक आभास हो चुका था कि अब उनके सम्मान की रक्षा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त सृष्टि के पालक हैं। तब वह जोर जोर से श्री कृष्ण से रक्षा याचना करने लगी।
द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गोविंद, हे करुणामय, कौरवों के इस तिक्त अपमान से अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे वहां उपस्थित सभी हतवाक हो गए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें नग्न नहीं कर पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी दैवीय शक्ति ने पंचाली को अपने दिव्य आवरण से घेर रखा हो। अंत में दुशासन ने हार मान ली और द्रौपदी के वस्त्र को खींचना बंद कर दिया। जहाँ गिरधारी ने अपनी सखी द्रौपदी के मान की रक्षा की, वहीं इस चमत्कारी घटना ने सभा में उपस्थित सभी को यह एहसास दिला दिया कि वह सब कितने बड़े अधर्म के साक्षी और भागीदार बन गए हैं। द्रौपदी के चीरहरण की यह मार्मिक कथा हमें यह सीख दे जाती है कि ईश्वर के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण एक निष्ठ भाव से होना चाहिए। साथ ही मनुष्य को अहंकार और अधर्म से दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ताजो आने वाले समय में हम ऐसी ही कथाएं आपको सुनाते रहें। धन्यवाद।